आपको दे देते हैं। जिक्र हम क्योंकि प्रतिशत का कर रहे हैं तो चलिए आपको बता देते हैं कि इन विभागों के कितने फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ब्यौरा दिया है और कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, अपनी डिटेल फाइल नहीं की, जिसके चलते अब उनके लिए ये उत्सव का जो मौका है, दुर्गा पूजा थोड़ी फीकी हो सकती है क्योंकि अभी उनकी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। चलिए सबसे पहले बताएं, उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे आगे है इसमें, 99.65% कर्मचारियों ने पूरी जानकारी दे दी है, सबसे आगे है। कृषि विभाग की बात करें तो यहाँ दूसरे नंबर पर है, 99% कर्मचारियों ने जानकारी दे दी है। लोक निर्माण विभाग के भी 98% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी डिटेल्स अपनी फाइल कर दी है। पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है 95% हैं, यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा पशुधन विभाग की बात करें, चिकित्सा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, सभी 95% हैं। 5% कर्मचारी हर विभाग में, इन विभाग में बचते दिखाई दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग के 94% कर्मचारी यहाँ पर अपनी जानकारी फाइल कर चुके हैं। तो जिन्होंने डेटा नहीं दिया है उसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कर्मचारी संघ से भी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि क्या वजह रही कि जब अधिकतर विभागों के 95%, 99% कर्मचारी अपनी डिटेल्स फाइल कर दे रहे हैं तो ये 100% आंकड़ा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। उनकी तरफ से क्या सफाई आई है, सुनिए। लगभग लोगों ने फॉर्म भर ही दिया है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे ही दिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बचे कहीं संबद्ध हैं या कहीं कुछ कम पढ़े लिखे हैं, वो भरवाने में उनको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कुछ विभाग हैं जहाँ पर बहुत कतिपय लोग 5% बचे होंगे लगभग, जैसे 95 लोगों ने भरी दिया, जैसे पेपर में भी दिया हुआ है। और मैं सरकार से अनुरोध करता, माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि कुछ लोग जो बचे उनको मौका एक दिया जाए और जिससे वो सब भर लेंगे। देखिए, संपत्ति बताने की व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्योंकि कोई हिलावल या कोई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। क्योंकि आपको ये बता दें कि जितने IAS PCS अधिकारी होते हैं उनका भी एक पोर्टल है जिसपे वो जानकारी देते हैं। तो ये राज्य कर्मचारियों पर इसीलिए लागू किया गया कि एक पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका काम आसानी से होगा और पैसों की उगाही बीच में कहीं ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी इस पर भी प्रश्न खड़े करते दिखाई दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है। 7.5 साल की कुंभकर्ण की नींद के बाद योगी सरकार आज जागी है और हम लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि जिन्होंने कर्मचारियों ने अवैध संपत्तियां इकट्ठी की हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग समाजवादी लोग इस देश के, इस प्रदेश के भ्रष्टाचार से हमेशा लड़े हैं और हम लोग कहते हैं ये सरकार का देर से उठाया हुआ कदम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का आप रुख करेंगे जहां भगवान राम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राजनीति भगवान राम का नाम लिए बिना चलती नहीं है। राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। वे कहते हैं तो वहां पे नाच गाना चल रहा था, अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा है। कांग्रेस की सियासत हमेशा से राम मंदिर के आसपास घूमती दिखाई दी। जब राम मंदिर का जिक्र किया गया, जब बनवाने की बात की गई, तब ये कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख आ गई, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां, भव्य तैयारियां होने लगी, भगवान राम की जो वो 5 साल की मनोहर मूर्त है उसकी तस्वीरें आने लगी, तब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने की बात की। इस पर राजनीति भी खूब की गई, सवाल भी खूब पूछे गए और जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब बहिष्कार भी किया गया। और अब भी चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी या कांग्रेस बार बार भगवान राम को राजनीति में ले आती है और ऐसा ही कुछ होता दिखाई दिया है। इसकी अब हम चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि हरियाणा में जब उस समय लोकसभा चुनाव थे
तब राहुल गांधी ने भगवान राम का जिक्र करके जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था उस पर प्रश्न खड़े किए थे। और वहीं हरियाणा की भूमि से ही अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनावों के दौरान करारा जवाब दिया, क्योंकि वो जो प्रश्न किए गए थे वो हर सनातनी को चुभ गए थे। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें कह दी गई थी और ऐसी बातें कही गई थी जो किसी को भी चुभ जाए, किसी भी सनातनी को पसंद ना आए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उन्होंने नाच गाना बताया था। जो लोग भाव विभोर होकर आस्था में झूम रहे थे उसको नाच गाना बताया था राहुल गांधी ने। और सीएम योगी ने अब राहुल गांधी को हरियाणा की धरती से ही जवाब दिया, क्योंकि यह बयान भी उन्होंने हरियाणा में ही दिया था। राहुल का परिवार जीवन भर यही करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 500 सालों का जो इंतजार था उसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था और इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे नफरत है। योगी आदित्यनाथ ने यह बोला कि एक तरफ राम की संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जो भारत के हैं और एक तरफ दूसरी तरफ रोमन संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं। यानी जिस तरह से रोम से उनका संपर्क है, इटली से उनका संपर्क है, इसका जिक्र यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किया है। और समझिए कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सनातनियों में उत्साह था, लेकिन उस वक्त भी मंदिर को लेकर सियासत हो रही थी, चुनावों के दौरान भी सियासत हुई। लेकिन अब एक सनातनी ने सच्चे तौर पर राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा की चुनावी रैलियों में हुंकार भर रहे हैं। योगी कानून व्यवस्था और यूपी मॉडल की मिसाल पेश करने के साथ ही विरोधियों पर हमलावर भी हैं। सीएम योगी हरियाणा की जनता को राम विरोधियों की याद दिला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए बहिष्कार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया और लोकसभा में वोट बैंक साधने के लिए राम का अपमान किया। जिस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी थी उसे राहुल गांधी ने सियासी फायदे के लिए नाच गाने का कार्यक्रम बता दिया। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। लोकसभा चुनावों में राहुल के दिए बयान का हिसाब सीएम योगी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बराबर कर दिया। सीएम योगी ने कांग्रेसियों को बदनसीब बताते हुए राम और रोम की संस्कृति का अंतर भी समझा दिया। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ राम मंदिर के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले राम भक्तों को भी याद किया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा और परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सनातनियों में उत्साह है, लेकिन कांग्रेस राम मंदिर पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। पहले राम मंदिर बनने की तारीख पूछते थे और अब जब राम मंदिर बन गया तो वहां हो रहे उत्सव को नाच गाना बता रहे हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो चुनाव आते ही हिंदुत्व का चोला पहनकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल हिंदुओं को सीएम योगी ने आईना दिखाने का काम किया है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं
कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। राहुल गांधी पर भारत की संस्कृति के अपमान का आरोप लगता रहा है। वही विदेश यात्राओं के दौरान वो जिस तरह से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, वो ये बताता है कि कांग्रेस देश हित से ज्यादा परिवार हित पर फोकस कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या हरियाणा की जनता इन सनातन विरोधियों को अपनाती है या उन्हें सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।